वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। गैस पाइपलाइन पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए समरकंद पहुँचे हैं। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मुल्कों के सरबराहान SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बहुत गलत तकरीर और नामुनासिब अल्फाज थे, मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर मत लाएं। कोई IG इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात लगाने से मुतल्लिक GIT से जवाब तलब कर लिया। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान हुकूमत में होगा तो मुल्क की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमला करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़ी। कहा पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर इमरान खान को मुल्क की बर्बादी के लिए लॉन्च किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाते जाते IMF का मुआहदा फाड़ गया। इसकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों ने मुल्क को मुआशी मसाइल में फंसा दिया। मईशत इमरान खान के हमलों से संभल नहीं पाई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज तोड़े। सबको इत्तेफाक होना चाहिए कि ये फितना है। जजेस क्यों एक फितने को अनजाने में मजबूत करने का मौका दे रहे हैं? कल को किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी तो इसमें अदलिया भी शामिल होगी। फौज में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने PTI के रहनुमा की जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या शहबाज गिल ने किसी अफसर या जवान से बगावत के लिए रब्ता किया? क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज करवाई गई? चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं। शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतकामेज था। कराची डेंगू के निशाने पर यौमिया 200 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले तेज़। पेशावर में 140 अफराद में वायरस पाया गया। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के बड़े शहरों में डेंगू का तेज़ फैलाव। लाहौर में 98, रावलपिंडी में 79, इस्लामाबाद में 75 मुतासर। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 678 मरीज ज़ेर इलाज। जिला दादू और सेहवन में सैलाबी पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी। मंछर झील में पानी की सतह 22 फुट तक नीचे आ गई। मंछर झील से निकलने वाला पानी अड़ल हेड, अड़ल टेल और 4 शिगाफों के जरिए दरियाए सिंध की तरफ रवां। सेहवन में बाजारा लिंक रोड से पानी उतर जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक बहाल। इंडस हाईवे खैरपुर नाथन से मेहर तक बंद, जिसके बायस सिंध और बलोचिस्तान तक जाने वाला ट्रैफिक बंद। छोड़ो यार, इमरान खान को और बात करें, वो मकाफात अमल का शिकार होगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस सैलाब के बाद जो तबाही आई है वो बहुत बड़ी तबाही है। वो कोई 1 माह या 2 माह या 5 माह में रिकवरी नहीं होनी, सालों लगेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूँ। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान मकाफात अमल का शिकार है, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सैलाब की तबाही पर है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में कई साल लग सकते हैं। हुकूमत, सियासतदानों और रियासती इदारों का काम मुतासरीन की बहाली है। एक दूसरे को जूते मारना कोई काम नहीं।
मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ये इल्जाम गलत है कि ट्रस्ट डीड तैयारी के वक्त कलीबरी फॉन्ट दस्तयाब नहीं था। रॉबर्ट रेडली ने जिराह में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फिर तो ये केस खत्म ही हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रेडली एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो उसका असर क्या पड़ता है। मरियम के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाए या नया, बदनीयती बरियत ही है, इसके ऊपर बनती बरियत ही है। अदालत ने समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नवाब शाह से लाश मिलने के बाद MQM के लापता कारकुन आबिद अब्बासी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी, राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर और कामरान टेसोरी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कराची को मजीद लाशें मत देना। अगर अब लाश मिली, लापता कारकुनान बाजियाब नहीं हुए तो फिर अपनी हुकूमत खुद संभालना। डिप्टी कन्वीनर ने कहा, राबता कमेटी इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा।